2024 आ रहा है, इसे कोई नहीं रोक सकता। जिसके पास जितना ही पैसा हो उसका पैसा धरा रह जाएगा, पर 2024 आने से नहीं रुकेगा। बहुत बड़ी बात मैं कह रही हूँ। जिन लोगों को लगता है ना पैसे में, पावर में बहुत ताकत है, आपके पास पैसा है, पावर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप समय को रोक के दिखाइए, आप जिंदगी को रोक के दिखाइए, आप बुढ़ापे को आने से रोक के दिखाइए। आप कितनी भी लीपा पोती कर लें, कितनी भी सर्जरीज करा लें, पर रियलिटी को आप नहीं बदल सकते। चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबके आधार कार्ड में अब तारीख बदल जाएगी। 2024 सबके लिए आ रहा है। बहुत बड़ी बात और गहरी बात मैं बता रही हूं कि जिंदगी तो सबके लिए एक जैसी है, पर सोचने का नजरिया सबका अलग है। किसी को लगा कि 2023 हमारा बहुत खराब गया, कोई असफल रहा तो कोई सफल हुआ, किसी के पास खाने को था या ना था, कोई गरीब था या अमीर था, इससे 2024 को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास घर था, गाड़ी थी, नौकरी थी, व्यापार था, काम धंधा था, आपकी शादी हुई या ना हुई, तलाक हुआ या ना हुआ, इससे 2024 को कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी सारी चीजें हो गई, कितनी सारी आपदाएं आ गई, तो क्या समय रुक गया? कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए, कितनी सारी चीजें हमने नहीं देखी। क्या प्रलय नहीं आई, क्या बाढ़ नहीं आई, क्या एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? सब आया और चला गया, और यही जिंदगी है। 2024 आएगा, हम ये सब चीजें भूल जाएंगे। अब ये सब चीजें पुरानी हो गई, अब 2024 हमारे लिए नया हो गया। जब 2023 आया था वो नया था, अब 2024 हमारे लिए नया है। हैप्पी न्यू ईयर। अब ये नया हो गया, 2025 आएगा, 2024 पुराना हो जाएगा। यही तो जिंदगी है, यही जिंदगी है। जिंदगी चलती रहती है, नहीं रुकेगी। कितने लोग बर्बाद हो गए। गौतम सिंघानिया, इतने बड़े रेमंड के मालिक, 2023 उनके लिए कितना खराब गया। बहुतों के लिए बहुत अच्छा भी गया। कितने सारे यूट्यूबर्स का करियर बन गया, कितने लोगों की वीडियो वायरल हो गई, कितने लोग नामी हो गए, कितने लोग सक्सेसफुल हो गए, कितने लोग डाउन भी हो गए। विवेक बिंद्रा को हम देख रहे हैं, 2023 कितना बर्बाद खराब हो गया उनका, वो तो बर्बाद हो गए। इतना बड़ा हैशटैग उनके नाम का चल गया, स्टॉप विवेक बिंद्रा। जो इंसान पीक पर था वो अब जमीन पे आके पटक गया, एकदम खत्म करियर, बर्बाद हो गए वो। तो किसी के लिए बहुत अच्छा भी क्या, तो किसी के लिए बहुत खराब भी। तो क्या अब 2024 आएगा नहीं? क्या विवेक बिंद्रा में इतनी ताकत है कि वो 2024 को आने से रोक ले? क्या उनकी जिंदगी रुक गई? नहीं, एक दिन सबको जाना है। जो आया है वो जाएगा, ये रियलिटी है जिंदगी की। बहुत लोगों को लगा 2023 हमारा बहुत खराब गया, बहुत लोगों को लगा बहुत अच्छा गया। तो आप 2023 को खराब कैसे कह सकते हो और 2023 को अच्छा कैसे कह सकते हो? सबका देखने का नजरिया है। आप न्यू ईयर पार्टी करो या ना करो, 2024 तो आएगा ना, वो क्या रुक जाएगा? आपके पास फैसिलिटीज हो या ना हो, इससे 2024 को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके लिए तारीख बदल गई, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, सबके लिए 2024 आ गया। बहुत बड़ी बात मैं कह रही हूँ, जिंदगी सबके लिए एक जैसी है। आसमान जो नीला है वो सबके लिए। रात के 12 बजे के बाद 2024 सबके लिए लगेगा। कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो रह जाएगा। सबके लिए 2024 आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा 2024 को। बहुत बड़ी बात मैं कह रही हूँ कि पैसा धरा रह जाता है, पावर धरी रह जाती है। इंसान कुछ नहीं कर सकता कुदरत के आगे, और यही कुदरत है। कितनी बड़ी कुदरत है कि 2024 को कोई नहीं रोक सकता। 2024 में क्या होगा ये भी कोई नहीं बता सकता। ज्योतिष ये बता सकते हैं कि ये होगा वो होगा, पर वो रियलिटी नहीं बता सकते। जो होगा वो हम सबको देखना है। कितने लोगों का करियर बदलेगा आप देखना, कितने नए नए यूट्यूबर्स आएंगे, कितने नए बड़े सक्सेसफुल लोग हमें मिलेंगे, नए आईएएस बनेंगे, नए पीसीएस बनेंगे। सब कुछ नया होगा, नया साल है, नया होगा सब। नई सरकार आएगी, 2024 में चुनाव होंगे। तो क्या जिंदगी को कोई रोक पाया है? आपके जीवन में कुछ भी हो, दुख हो, सुख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी तो चल रही है। अगर आपका ब्रेकअप हो गया, इससे भी 2024 को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका तलाक हो गया, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी शादी हो गई, नहीं हो गई, इससे भी 2024 को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2024 तो आएगा, आके रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता।
बहुत बड़ी बात मैंने बताई है, ध्यान से और गहराई से सोचना कि मैं क्या कहना चाह रही। क्यों मैं बार बार ये कह रही हूँ कि 2024 को आने से कोई नहीं रुक सकता, क्योंकि ज़िंदगी को कोई नहीं अपने हिसाब से चला सकता। आपके पास कितना ही पैसा हो, कितनी ही पावर हो, पर ज़िंदगी तो अपने हिसाब से ही चलेगी। बड़े बड़े राजा रंक हो गए 2023 में, हम सब ने देखा है। लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई, पैसा धरा का धरा रह गया। कोरोना तो इतना बड़ा उदाहरण था, बैंक में लोगों के नोट धरे के धरे रह गए, सब यहीं की यहीं है। और इससे बड़ा उदाहरण और एग्जाम्पल नहीं दे सकती कि खुश रहो। हैप्पी न्यू ईयर का मतलब सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर बोलना नहीं है, उसको समझना भी है। खुश रहना है, हर हाल में खुश रहना है, जो मिला है जितना मिला है उसका शुक्रिया करना है। पर लोग नहीं करते, क्योंकि लोगों को और बेहतर की तमन्ना है, और जिन लोगों को बेहतरीन की तमन्ना है वो डंकी जाके देखे। 2023 की सबसे खूबसूरत मूवी है, क्योंकि आज जो लोग बेहतर की तलाश कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो, झोपड़ी में रहता है उसे घर चाहिए, जिसके पास घर है उसे कोठी चाहिए, जिसके पास कोठी है उसे बंगला चाहिए, जिसके पास बंगला उसको महल चाहिए। लोगों की डिमांड्स नहीं खत्म हो रही, लोग संतुष्ट नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। ये पैसा है ही ऐसी चीज़ कि इंसान के अंदर लालच बढ़ता रहेगा। जब किसी के पास 10 होंगे तो वो उसके 20 करना चाहेगा, और 20 होंगे तो फिर वो 100 करना चाहेगा, और लालच बढ़ता जाएगा। और ये लालच कभी ख़त्म नहीं होता जब तक इंसान की सांसें बंद नहीं होती, जब तक इंसान भगवान की भक्ति में नहीं लगता, जब तक इंसान भगवत गीता नहीं पढ़ता। जब आप भगवत गीता पढ़ोगे ना, तो मेरी इन बातों को समझ जाओगे कि 2024 को क्यों कोई आने से नहीं रुक सकता। ज़िंदगी यही है, ज़िंदगी चलती रहेगी। आपकी ज़िंदगी में कुछ मिला हो या ना मिला हो, कुछ खोया हो या आपने कुछ पाया हो, कुछ मिला हो ना मिला हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।